यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम दोबारा आपके पास सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स को कंटिन्यू करते हुए सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है 10th क्लास में कि हमें दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, उसके बाद हम रेशियो कैसे निकालेंगे। हम दोनों चीजें कवर करेंगे इसमें कि हम ट्राइंगल सिमिलर कैसे करते हैं और फिर सिमिलरिटी के बाद ट्राइंगल्स की रेशियो कैसे निकालते हैं। क्योंकि ये अगर आपको क्लियर हो गया तो आपको आगे वाली एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होगी सीरियसली में। तो हम देखते हैं दो ट्राइंगल सिमिलर कैसे होते हैं। सिमिलरिटी का मतलब कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, या पहले इस बात को समझे। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल की कुछ साइडें कुछ एंगल इक्वल है क्राइटेरिया के हिसाब से। जैसे हम 9th क्लास में करते थे राइट हैंड हाइपोटेन्यूज RHS बोलते थे हम उसको। तो एक 90-90 एंगल होता था, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल होती थी और एक साइड बीच में इक्वल होती थी। तो हम उसको वैसे निकाल लेते थे, ऐसे कर लेते थे। उसमें हम तीन साइड्स या एंगल्स या कुछ उनका बीच का रिलेशन ढूंढते थे, तो वो इक्वल थे क्योंकि वो इक्वल थे, ट्राइंगल है। अब इस केस में ये ट्राइंगल छोटा भी हो सकता है तो बड़ा भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा। ये कॉन्ग्रुएंट कभी नहीं हो सकता क्योंकि साइड्स नहीं है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी का रूल होता है कि अगर हमारे पास तीनों साइड्स S का रूल आता है, वो रूल ये कहता है कि हमने पहले क्या देखा कि दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स तीनों रेशियो में है। रेशियो वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है सिमिलरिटी में। कॉन्ग्रुएंसी में इक्वलिटी आती है कि ये साइड इसके बराबर है, इसमें इक्वलिटी नहीं आती। तो आप लिखेंगे कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल के बराबर है तो हम इन ट्राइंगल्स को सिमिलर मान सकते हैं। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आपको थोड़ा सा टिल्ट करके दिया फोटोग्राफ, तो आप उसको देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो निकाल दी कि अगर ये तीनों साइड्स इक्वल रेशियो में है तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है SS रूल के थ्रू। ठीक है, याद रखिएगा, पहला आ गया SS रूल। दूसरा रूल आया हमारे पास कि अगर दो साइड्स और एक एंगल है, मान लीजिए कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इक्वल हो सकता है ना, फोटो में कोई फर्क नहीं है, छोटा है या बड़ा है, ये 40 हो सकता है तो ये भी 40 हो सकता है। रेशियो एक अलग चीज है। रेशियो मतलब है कि अगर इसकी और इसकी वैल्यू निकाली आपने, सपोज करो 1/2 या 1/4, डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये तीनों इक्वल होंगी। अगर आपने S रूल लगाना है, अगर आपने SS लगाना है तो उसका मतलब SS का मतलब है कि दो साइडें जो रेशियो में है और उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। तो आपने लिखा बेटा AB डिवाइडेड बाय DE इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय EF। और साथ में आपने बोला कि एंगल B और एंगल E आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप देखिए SAS से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ठीक है जी, अब सिमिलर हो गए, ये दो हो गए। तीसरा हमारे पास जो रूल है उसको हम बोलते हैं AA रूल। नॉर्मली कई बार आप ट्रिपल A रूल भी लेते हैं कि एंगल एंगल एंगल, पर हम उसको प्रेफर नहीं करते, फिर हम कॉन्करेंसी की तरफ चले जाते हैं। कई क्वेश्चन आएंगे जहां पे आप बोलोगे कि सर तीनों एंगल इक्वल हो रहे हैं, हो सकता है हो रहे हो, पर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसे आएंगे, जैसे आपको फोटो बना के दिखाता हूं कि मान लीजिए ये है, ये लाइन इसके पैरेलल है और तो ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी इसके इक्वल है, पर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब उनकी साइड इक्वल होंगी, पर इसमें तो कुछ था ही मेरे पास। ठीक है, तो दूसरा आ गया हमारे पास AA रूल। A मतलब कोई भी दो एंगल इक्वल होते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। तो ये हमारे तीन सिमिलरिटी के रूल है। ठीक है, अब एक और पॉइंट है सबसे जरूरी जो मैं सिखाना चाहता हूं,
होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इसको रब कर रहा हूं, फिर आपके लिए कुछ दोबारा इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूं जिसमें 10th क्लास के स्टूडेंट्स को इस ट्राइंगल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए मैंने एंगल लगाकर दो ट्राइंगल सिमिलर कर दिया। आप देखिएगा ध्यान से, नहीं समझ आएगा पूछ लेना मेरे से। ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF आपने प्रूव करना है, ठीक है। मान लीजिए आपको बताया गया है कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। वो आपको पूछता है कि इनकी साइड्स की रेशो निकाल के मुझे बताइए। गिव मी द रेशो ऑफ दीज साइड्स इफ दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर? हमने देखा कि एंगल B, पहले हम लिखेंगे इन इस कंसेप्ट को देखिएगा, ये कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। जो आप ट्राइंगल पहले लिखेंगे उस ट्राइंगल का आप पार्ट पहले लिखेंगे। जैसे आपने बोला एंगल A इक्वल है एंगल D के, गिवन है क्योंकि मैंने अभी बोल के बताया आपको, और एंगल B बराबर है एंगल E के, यहां पे लिख देंगे गिवन, ठीक है, हो गया। अब आपके पास दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ए रूल से ट्राइंगल का ये नोटेशन है, सिमिलर हो गए। अब हमें वो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि आप मुझे रेशो बताइए, साइड्स की रेशो कैसे निकालते हैं। तो हमने एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब आपने इस ट्राइंगल का, अगर आपने ये पार्ट पहले लिखे थे, मैंने पहले लिखे थे, मैंने इस ट्राइंगल के पार्ट पहले लिखे हैं, इस ट्राइंगल के पार्ट बाद में लिखे हैं, ताकि सिमेट्री बनी रहे। क्योंकि जब मैं रेशो निकालूंगा तो क्वेश्चन गलत हो सकता है अगर सिमेट्री नहीं होगी। तो मैंने बोला एंगल AD के बराबर है, तो एंगल A के सामने कौन सी साइड है? BC। मैंने यहां लिखी बेटा BC, और D के सामने साइड कौन सी है? EF। ये दोनों रेशो में होंगे, क्योंकि एक प्रॉपर्टी ये भी कहती है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल होगी वो। तो BC डिवाइडेड बाय EF, फिर आपने लिया एंगल B, एंगल B किसके बराबर है? AC डिवाइडेड बाय व्हाट? DF, ठीक है जी। E के सामने क्या है? DF। और अगर आपने ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कर दिया है और दो आपको एंगल दिए हैं, तो हम ये मानते हैं कि तीसरी साइडों की रेशियो भी आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। तो इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल बच गया बेटा? C के सामने क्या आ गया? AB। और इस ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बच गया? F। उसके सामने क्या आ गया? DE। तो हमारे पास तीन साइडों की रेशियो हमेशा सिमिलैरिटी में इक्वल होगी अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। अगर आपने एस भी लगाई है तब भी आप तीसरी साइड की रेशियो इक्वल निकाल के दिखाओगे, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सिमिलैरिटी और रेशियो हम कैसे सॉल्व करते हैं ट्राइंगल्स में, ठीक है जी। विश यू हैप्पी लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे।